नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज़ में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कहानी शुरू की हुई है जिसका नाम है प्यार का मौसम। उसके भाग 3 में हमने देखा कि मीनू सोनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर अपने घर व्यास निवास में ले आती है। अब आगे। मीनू की आवाज़ सुनते ही सब बाहर चले आए। मीनू के साथ एक अनजान लड़की को देखकर सबके मन में क्वेश्चन मार्क था, जो कि मीनू ने अगले ही पल हटा दिया और कहा, दादू ये मेरी दोस्त है सोनिया। और फिर सोनिया की ओर पलटकर कहा, सोनिया ये मेरे दादू श्री दास जी व्यास और मेरी दादी माँ रेखा जी व्यास। नमस्ते, सोनिया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। ये मेरे पापा हैं जय व्यास और ये मेरी मम्मा जानकी व्यास। मीनू ने अपने माँ पापा की और इशारा करके कहा। सोनिया ने उन्हें भी नमस्ते की। मीनू ने अपने भाई के पास आई और उसके हाथ में हाथ डालकर कहा, ये है मेरे बड़े भैया राहुल। हेलो, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। तो सोनिया ने भी जवाब में नमस्ते कहा। सबसे परिचय करवाने के बाद मीनू वापस सोनिया के पास आई और कहा, ये है मेरी स्वीट सी फैमिली। उसे कुछ याद आया तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, राघव भैया कहाँ है? राघव बाहर गया हुआ है, जानकी ने सोनिया के सामने आकर कहा। उन्होंने बड़े गौर से सोनिया को देखा। बड़ी बड़ी काजल सी सनी आंखें, सुराही सी पतली गर्दन, गोरा रंग, लंबे घने बाल जिन्हें सलीके से गुथा हुआ था। जानकी को अपनी ओर देखता पाकर सोनिया ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? जानकी अपनी चेतना से लौटी और अपनी उंगली से आंख के किनारे से काजल लिया और सोनिया के कान के पीछे लगाकर कहा, बड़ी प्यारी हो, किसी की नजर ना लगे। सोनिया मुस्कुरा दी। घर में आने के बाद शायद पहली बार मुस्कुराई वो। जानकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके बीच ले आई। सभी हॉल में रखे सोफों पर बैठ के मीनू ने एक सांस में सारी बात कह डाली और फिर दादू के सामने आकर मासूमियत से कहा, मैंने ठीक किया ना दादाजी? हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही किया। ऐसे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। दादू ने प्यार से मीनू के गाल को छूकर कहा। तो फिर सोनिया यहाँ रह सकती है ना? मीनू ने कहा। जब तक वो चाहे वो यहाँ रह सकती है, दादू ने कहा और फिर सोनिया की ओर देखकर कहा, सोनिया जी। सोनिया ने धीरे से कहा। दादू मुस्कुराए और कहा, इसे अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। जी शुक्रिया, सोनिया ने हाथ जोड़कर कहा। पापा मैं चलता हूँ, ऑफिस में मीटिंग है, राहुल ने उठते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं और पिताजी आते हैं बाद में, जय ने कहा। राहुल ने अपना फोन और बैग टेबल से उठाया और सबको बाय कहकर जाने लगा कि उसकी नजर सोनिया पर गई तो उसने कहा, बाय सोनिया। बाय, सोनिया ने धीरे से कहा। चलो बेटा, पहले तुम दोनों कुछ खा लो, जानकी ने कहा और दोनों को अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले गई। मीनू और सोनिया वहां जाकर बैठ गई। जानकी ने दोनों के लिए खाना परोसा। दादी माँ उठकर बाहर टहलने निकल गई। सर्दियों का वक्त था और इस मौसम में बस धूप ही सहारा होती है। दादी माँ बाहर बगीचे में आकर धूप सेकने में लगी हुई थी। जय और श्री दास जी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गए। मीनू ने खाना शुरू किया, लेकिन सोनिया खामोश बैठी थी। उसे खामोश देखकर जानकी ने प्यार से कहा, क्या हुआ बेटा, खाओ ना। सोनिया ने भरे हुए गले से कहा। जानकी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मैं बांट तो नहीं सकती, लेकिन उसे कम जरूर कर सकती हूँ। ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं बेटा। सोनिया ने नम आंखों से जानकी की ओर देखा तो जानकी ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करती हूँ। जानकी वहां से चली गई। तो ये था हमारी कहानी का भाग 5। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी का ये भाग पसंद आया होगा
और प्लीज़ प्लीज़ मेरी जो भी मेहनत है इसको अप्रिशिएट कीजिए। और मेरी अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी कई कहानियाँ देख सकें और जो का ये कहानी चल रही है हमारी प्यार का मौसम, उसका अगला भाग भी देख पाएँ, क्योंकि इस कहानी में आगे बहुत ही टर्निंग एंड ट्विस्ट हैं जो आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।